पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वे स्वयं ही दे सकते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। हम इस संसार की उत्पत्ति के कितनी अटकल डालें, हमें कह का पता नहीं। चाहिए साइंटिस्ट बता दें इतने ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे हो गए, इतने दिनों में ये पृथ्वी बनी, इतने में फलाना बना, ये तो अटकलबाजी है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है और ऐसा ही वो करता है। इसके प्रमाण आप संत ग्रंथों में भी देख रहे हैं। पवित्र चारों वेद परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है, और जो परमेश्वर की महिमा ये वेद बताते हैं, जिन वेदों को हम शिरोधार्य मानते आए हैं और इनको यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, इनके अंदर परमात्मा कबीर जी की महिमा लिखी हुई है। और वही लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने ही की हैं। उस दहाड़क कबीर ने, जुल्हा कबीर जो काशी में आया था, बनारस में आया था, तो वो परमात्मा आके बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। परमात्मा स्वयं बताते हैं कि आप जिस परिवार में रह रहे हो उसको जानो, एक वृक्ष है, पेड़ है, उसमें आप पत्ता लगे हुए हो, और जिस समय वो पत्ता टूट कर गिर जाता है पुनः स्थापित नहीं हो सकता। ऐसे ही एक परिवार का सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाएगी वो पुनः वहाँ नहीं रह सकता, नहीं आ सकता उसी स्थिति में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो आए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा इस मानव शरीर की कितनी वैल्यू बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कि यदि इससे परमात्मा की साधना भक्ति करते हो तो ये मानव शरीर जी रहे हो, मानव जीवन जी रहे हो, मानव शरीर का तुम सदुपयोग कर रहे हो। और परमात्मा यहाँ तक बता रहे हैं कि इस मुख में, इस जीव्या की केवल एक आवश्यकता है, भगवान के गुण गाने की। इसके अतिरिक्त यदि हम भगवान की साधना इससे नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, तो इसको कहते ये मुख में चाम अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो इसे न काट के फेंक दे। अपने आत्माओं, ये परमात्मा ये नहीं कहते कि इसको काट दो, इसका सदुपयोग करो। यदि हम परमात्मा के गुणगान नहीं करते हैं तो जीव का के प्रयोग करते हैं कि तो झूठ बोलने पेट के लिए, किसी को ऐसा वचन कह देते हैं, जैसे कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, हित पराई आत्मा और जीव बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति है या उच्च अधिकारी, किसी भी प्रकार से जो कुछ उससे शक्तिशाली है किसी भी तरीके से,
और नीचे वाले यानी कमज़ोर व्यक्ति को ऐसे वचन बोल देता है, उसकी आत्मा रोती रहती है। और कहते हैं उस जीव ने तलवार का काम कर दिया, और एक अपने पेट के लिए यानी अपने रोजगार के लिए जीव ना जाने कितनी झूठ बोलते हैं, और वो सारे पाप कमावा। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है, उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं। जैसे हमारे समाज में पुत्र की प्राप्ति अति आवश्यक मान रखी है कि यदि पुत्र नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है, चाहे कन्या कितनी हो जाओ। तो ये काल भगवान का एक जबरदस्त जाल है जो हमारे ऊपर फैला रखा है उसने।